दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 10वीं के अध्याय 9 प्रश्नावली 1 का। ये देखिए 10वां प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखते रहिए। तो यहाँ पे दिया है कि x इक्वल टू ए कॉस एक थीटा और y इक्वल टू कॉट थीटा होता है। तो ये दोनों को हमको लेके चलना है और हमको सिद्ध करना है कि एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो दिया है उसको पहले नोट कर लेते हैं। x इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक थीटा और y इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं b कॉट थीटा। ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 को लेके चलेंगे। यहाँ पे जो प्रश्न दिया है उसको हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे प्रश्नानुसार, ठीक ना। यहाँ पे हम लोग प्रश्नानुसार लिखेंगे और यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम लोग मान लेते हैं, इसको लेके चलेंगे, ठीक। चलिए इसको मिटा के मैं ठीक से लिख लेता हूँ। यहाँ पे वाई स्क्वायर और यहाँ पे बी का स्क्वायर, इसको लेके चलेंगे। एक्स के जगह पे हम लोग क्या बिठा सकते हैं, ए कॉसेक थीटा, और क्योंकि एक्स का स्क्वायर है इसलिए इन दोनों का भी हम लोग स्क्वायर लिख सकते हैं। और बटे के नीचे ए स्क्वायर पहले से है तो पहले से माइनस का माइनस, वाई का जगह वाई का मान लिखेंगे बी कॉट थीटा, और इसका स्क्वायर है इसलिए इन दोनों का भी स्क्वायर, और नीचे बी स्क्वायर का बी स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर, दो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे स्क्वायर का स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बटे बी का स्क्वायर। ऊपर नीचे का ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आपस में कट जाएगा। तो यहाँ से हमको हमारे पास खाली बचा रहेगा इसमें कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और इन दोनों का वैल्यू 1 होता है। और ये हमको कैसे पता चला, क्योंकि हम लोग जानते हैं फार्मूला, और वो फार्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और इसको चेंज करते हैं तो 1 इक्वल टू कॉट उस तरफ जाके प्लस से माइनस में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये इधर से इधर आएगा तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों के जगह पे हम लोग 1 बिठा सकते हैं, इसलिए हम लोग इन दोनों के जगह पे 1 बिठा दिए इस सूत्र के अनुसार। तो बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन, देखिए सॉल्व हो चुका है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न में बताया गया कि यदि x इक्वल टू आर साइन ए कॉस सी, वाई इक्वल टू, ठीक है, जो जो दिया गया है उसको हम लोग यहाँ पे एक बार नोट कर लेते हैं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो यहाँ पे मैं नोट कर लिया हूँ, और यहाँ पे समीकरण 1, इसको समीकरण 2, यहाँ से इसको समीकरण 3 हम लोग मान सकते हैं। तो समीकरण 1 2 3 तीनों को अगर ध्यान से देखें, और हमको प्रूफ क्या करना है, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो समीकरण 1 2 और 3 को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से देख के उसका वर्ग करके जोड़ सकते हैं, क्योंकि x को 2 बार गुना करेंगे मतलब इसका वर्ग करेंगे तभी एक्स स्क्वायर आएगा, y को 2 बार गुना करेंगे तो वाई स्क्वायर, और z को 2 बार मतलब जेड स्क्वायर। इतना तो हमको पता चल रहा है। तो हम लोग समीकरण 1 2 और 3 इन तीनों को वर्ग करके जोड़ेंगे, ठीक ना। वर्ग करके जोड़ने पर, तो वर्ग करके जोड़ने का मतलब होता है कि इसको 2 बार इसका घात 2 लगा के इसको जोड़ना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड साइड को राइट हैंड में जोड़ेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ठीक ना। उसी प्रकार से x का जो मान है उसको भी हम लोग वर्ग कर देंगे, तो हो जाएगा आर साइन ए कॉस सी का स्क्वायर, ठीक ना। उसी प्रकार से y का जो मान है उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, आर साइन ए साइन सी का भी स्क्वायर होगा। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं प्लस आर स्क्वायर कॉस ए का, सॉरी आर कॉस ए का भी स्क्वायर। और फिर इसको 2 बार गुना करेंगे, आर को 2 बार गुना करेंगे आर स्क्वायर आएगा, साइन को 2 बार गुना करेंगे साइन स्क्वायर आएगा, कॉस को गुना करेंगे कॉस स्क्वायर सी आएगा। उसी प्रकार से आर को आर स्क्वायर, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर ए आएगा, साइन स्क्वायर सी प्राप्त होगा। यहाँ पे गुना करेंगे तो आर स्क्वायर, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर ये हमको प्राप्त हो रहा है इसमें। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इन सभी में से देखिए, अगर इन दोनों को ध्यान से देखेंगे, इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, वो है साइन स्क्वायर ए,
और आर स्क्वायर, जो कि इन सभी में है, ठीक ना। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या कर देते हैं, इन दोनों में से जो कॉमन है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, सबसे पहले सभी में क्या चीज़ एक समान है उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इन सभी में आर स्क्वायर एक समान है, तो आर स्क्वायर को हम लोग बाहर ले लिए। तो अंदर क्या क्या बचा, अंदर बचा है साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर सी, और यहाँ पे आर स्क्वायर को ले लिए तो बचा साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे बचा साइन स्क्वायर सी। यहाँ पे आपका बचा है देखिए कॉस स्क्वायर ए, ब्रैकेट बंद। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें इन दोनों में से एक जैसा चीज़ क्या है, इन दोनों में एक समान साइन स्क्वायर ए है, तो इसलिए हम लोग इन दोनों में से साइन स्क्वायर ए को कॉमन ले लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं, और ये जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर है इसको भी हर जगह आप लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेते पहले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर इक्वल टू, इन सभी में देखिए क्या क्या चीज़ कॉमन है, आर तो हम लोग पहले से कॉमन ले चुके थे, और अंदर साइन, इन दोनों पदों में से साइन स्क्वायर एक समान है, तो हम लोग साइन स्क्वायर को बाहर ले लेंगे कॉमन। तो अंदर यहाँ पे खाली कॉस स्क्वायर सी बचेगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर सी बचेगा, क्योंकि हम लोग साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को तो कॉमन ले चुके हैं ना। तो इन दोनों को अगर मैं कॉमन बाहर ले चुका रहूँगा तो फिर ब्रैकेट के अंदर कॉस स्क्वायर सी और साइन स्क्वायर सी बचेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी, ठीक ना, ब्रैकेट बंद। और बाहर देखिए पहले से कॉस स्क्वायर ए बचा था, उसको मैं यहाँ पे तो जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख देता हूँ कॉस स्क्वायर ए और ब्रैकेट बंद। उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे इसको। तो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर सी और कॉस स्क्वायर सी का वैल्यू हम लोग एक रख सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। उसी प्रकार से थीटा के जगह पे सी भी हो सकता है, किसी जगह पे ए भी हो सकता है, तो हम लोग इन दोनों के जगह पे 1 रखेंगे। तो जैसे हम लोग उसके जगह पे 1 रखेंगे तो ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर था वो वैसे ही रहेगा, आर स्क्वायर भी अपने जगह पे जैसा था वैसे ही रहेगा। तो इन दोनों के जगह पे जैसे मैं 1 रखूँगा तो यहाँ पे खाली रहेगा साइन स्क्वायर ए इंटू 1, और प्लस यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए को अगर 1 के साथ गुना करूँगा तो उतना ही बचेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। फिर आगे हम लोग ये भी जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए का मान भी 1 होगा, तो इस प्रकार से आर स्क्वायर हमको प्राप्त होगा इस तरफ, और इस तरफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर था उसको भी हम लोग इस प्रकार नीचे लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो फाइनली हमारा जो मान हमको प्रूफ करना था वो प्रूफ हो चुका है, और हमारा गणित जो है बहुत आसानी से बन चुका है। वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।